मैं सोना हूं मिट्टी नहीं जो तेरे शर्ट पे लगी तन्ने झाड़ दी। मैं थारे पांव की जूती ना कि जद जी करी पहन ली उतार दी। इस गाने को गा करके बेगूसराय की जो बेटी वायरल हुई थी, आजकल एक बार फिर विवादों में घिर गई है और फिर से सोशल मीडिया के सुर्खियों में आ गई है। सोशल मीडिया के सुर्खियों में आने के पीछे का वजह क्या है और क्यों एक बार विवादों में घिर गई है और विवादों में ऐसा कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए वो पंजाबी गाना जिसको गा करके बेगूसराय की कल्याणी मिश्रा रातों रात वायरल हो गई थी और जिसको करोड़ों लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा था और उसके कारण रातों रात वो लड़की सुपरस्टार बन गई थी। जब वो लड़की सुपरस्टार बनी थी, इस गाने को गाया था, तब इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि हर कोई उस व्यक्ति के पास, उस लड़की के पास इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच रहा था, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच रहा था। और उसके बाद कल्याणी मिश्रा एक के बाद एक कई गाने गाती हैं और सभी गाने उनके वायरल होते हैं। एक बार फिर से कल्याणी मिश्रा विवादों में घिर चुकी हैं, एक बार फिर से वायरल हो रही हैं। लेकिन इस बार वायरल होने के पीछे का जो कारण है वो इतना आसान नहीं है, वो कोई गाना नहीं है, बल्कि एक कांड है। कल्याणी मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है और एफआईआर दर्ज होने के पीछे का जो कारण आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। कल्याणी मिश्रा के ऊपर एफआईआर इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि एफआईआर में लिखा गया है कि कल्याणी मिश्रा लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी और लोगों को लूटने का काम कर रही थी। दरअसल कल्याणी मिश्रा जब वायरल हुई थी तो रातों रात उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ गए थे और 5 लाख से ऊपर चले गए थे। और जब भी किसी इन्फ्लुएंसर का फॉलोअर बढ़ जाता है इंस्टाग्राम पर तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर अलग अलग कंपनियां जो हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कराती हैं और उनसे अपना प्रचार करवाती हैं। और ऐसा ही प्रचार कल्याणी मिश्रा ने भी किया और वो प्रचार उन पर भारी पड़ गया। दरअसल कल्याणी मिश्रा एक वीडियो जो है अपने इंस्टाग्राम पर रील सेक्शन में डालती हैं और उस वीडियो में ये दावा करती हैं कि एक ट्रेडर है जिनका नाम हर्षवर्धन है, उन्होंने उनके पैसे को 30 मिनट में दुगना कर दिया। और उसके बाद कल्याणी मिश्रा ये भी दावा करती है कि ये जो ट्रेडर हर्षवर्धन है ये गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है और यदि आप लोग भी अपना पैसा दुगना करवाना चाहते हैं 30 मिनट में तो उनसे संपर्क कीजिए। उनका व्हाट्सएप का नंबर जो है नीचे दिया गया है। ये वीडियो था कल्याणी मिश्रा के द्वारा डाला गया, जिसके बाद कई लोगों ने शायद हर्षवर्धन को पैसे दिए और उनका पैसा लेकर के हर्षवर्धन ने फ्रॉड कर दिया। अब कहानी अभी तक जो हम लोगों के पास पहुंची है वो यही है कि हर्षवर्धन ने जिन लोगों का पैसा लिया उन लोगों को ब्लॉक कर दिया और उन सभी लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। जब इस बात की भनक कल्याणी मिश्रा को लगी तो कल्याणी मिश्रा ने वो वीडियो डिलीट कर दिया और फिर लोगों से सार्वजनिक तौर पर आकर के माफी भी मांगी, ऐसा कल्याणी मिश्रा दावा कर रही हैं। दरअसल कल्याणी मिश्रा कल एक और वीडियो डालती हैं रील सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर रोते हुए वो कहती हैं कि मैंने एक गलती की, एक ऐड कर दिया था और इस ऐड के बारे में जब हमको मालूम चला कि ये गलत है तो हम उसको तुरंत डिलीट कर दिए। हमने लोगों से माफी भी मांगी लेकिन उसके बावजूद लोगों ने मेरे ऊपर केस कर दिया है और सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि मेरे पूरे भाई बहनों पर केस कर दिया है। और उसके बाद कल्याणी मिश्रा रोते हुए ये कहती है कि अगर वायरल होने का जो एहसास है ऐसा होता है तो मुझे वायरल नहीं होना है। भले ही मेरे पापा कम पैसे कमाते हैं, 2 ही पैसे कमाते हैं, लेकिन हम लोग उसमें गुजारा कर लेते थे और अगर वायरल होने के बाद ये सब सहना पड़ता है तो मुझे वायरल नहीं होना है। अब कल्याणी मिश्रा एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी हैं और वायरल हो रही हैं और इसके पीछे का कारण है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर किया है उन लोगों ने यह आरोप लगाया है कि कल्याणी मिश्रा उस हर्षवर्धन के साथ मिलकर के लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी। अब कल्याणी मिश्रा ने कितने देर तक के लिए ये वीडियो डाला फिलहाल इस बात की जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इतने ही देर में कई लोगों के साथ फ्रॉड हो गया और कई वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जिसमें जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उन लोगों ने दावा किया कि पहले हमसे 1000 रुपया मांगा गया, फिर 1000 भेज देने के बाद बताया गया कि रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर आपको 4000 रुपए और देने पड़ेंगे और वो भी 4000 दे दिया गया। उसके बाद डिमांड किया गया कि 13000 रुपया और दीजिए,
जीएसटी भरना होता है और तमाम चीजें करके उन लोगों से पैसे की ठगी कर ली गई और उसके बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। अब आगे इसमें क्या कुछ होता है और इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन इससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लाते रहेंगे। आप तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।